Hello students, today we are going to start our new chapter that is Boolean logic. ये यूनिट 1 का ही थर्ड चैप्टर है Boolean logic. जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताया था कि Boolean logic जो होता है, Boolean मतलब होता है सिर्फ टू वैल्यूज, ट्रू एंड फॉल्स, दैट इज 0 एंड 1. 1 के लिए हम ट्रू यूज करते हैं, फॉल्स के लिए हम 0 यूज करते हैं. ठीक है, तो इंटरनली जितनी भी मशीन्स होती है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, वो सभी सिर्फ ये टू वैल्यूज पे ही काम करते हैं. आप ट्रू फॉल्स उसे कह सकते हो, आप 0 1 उसे कह सकते हो, आप ऑन ऑफ उसे कह सकते हो. तो सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस बूलियन वैल्यूज पे ही काम करती हैं. तो इसीलिए इनको क्रिएट करने के लिए कुछ सर्किट्स बनाए जाते हैं पहले से ही, फिर उन सर्किट्स को यूज करके और फिर वो पर्टिकुलर डिवाइस को क्रिएट किया जाता है. तो बूलियन लॉजिक के अंदर, ये आप कंप्यूटर सिस्टम में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में भी जब हार्डवेयर की बात आती है तो आप कंप्यूटर के पार्ट्स भी डिजाइन कर सकते हो. जब आप कंप्यूटर के पार्ट्स डिजाइन करेंगे तो वहां आपको भी बूलियन लॉजिक का यूज होगा. तो ये एक बेसिक है. जितने भी मैथ के स्टूडेंट्स होंगे, मैथ के स्टूडेंट इस टॉपिक को 2 बार पढ़ेंगे. आप कंप्यूटर में भी पढ़ोगे और आप अपने फिजिक्स में भी पढ़ोगे. फिजिक्स में भी ये पार्ट आता है जो कि मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को क्रिएट करने के लिए हम सर्किट्स वगैरह बनाते हैं, वो सारी चीजें बूलियन लॉजिक के अंडर ही आती हैं. तो फिजिक्स में आप ये सारी चीजें दोबारा से पढ़ेंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. बूलियन लॉजिक. As we know that computer understands machine language. हमें पता है कि कंप्यूटर हमारा सिर्फ एक ही लैंग्वेज जानता है, मशीन लैंग्वेज, जो कि 0-1 की भाषा, which is binary value. So every operation is done with the help of this binary value by the computer. तो इसी के लिए कंप्यूटर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो किसके कारण करता है, किसकी हेल्प से करता है, इस बाइनरी वैल्यू की हेल्प से ही करता है. आप करेक्ट, क्योंकि नंबर सिस्टम में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हर करेक्टर को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है. तो बाइनरी वैल्यूज के ऊपर ही ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं कंप्यूटर के अंदर. ठीक है, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज बुले, Boolean logic is a form of algebra in which all values are reduced to either 0 or 1. जो जॉर्ज बुले हैं वो Boolean logic का कंसेप्ट लेकर आए. उनके अकॉर्डिंग जो Boolean algebra है, Boolean logic जो है, ये एक algebra का ही फॉर्म है जिसका यूज करके हम किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं. आप किसी भी एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो उसका आंसर होगा वो 0 या 1 में ही होगा. क्योंकि एल्जेब्रा तो आप लोगों ने मैथ में भी पढ़ा होगा. मैंने बताया था एल्जेब्रा में क्या होता था, x y z करके कोई वेरिएबल्स होते थे, वहां पर x y z की वैल्यूज होती थी, उन वैल्यूज को पुट करके हम कोई आंसर निकालते थे. यहाँ पर भी उसी तरह से वेरिएबल्स के फॉर्म में एक्सप्रेशन होगी जो एल्जेब्रा कहलाता है, और उसमें हम सिर्फ 2 ही वैल्यूज पुट कर सकते हैं, 0 या 1, और जो हमें आंसर भी मिलेगा वो भी सिर्फ 0 या 1 में ही मिलेगा. तो इसीलिए इसके साथ में बूलियन वर्ड यूज कर दिया है कि आपको जो भी आंसर मिलेगा वो 0 1 में मिलेगा. मतलब यहाँ जो भी वैल्यूज यूज होंगी वो 0 एंड 1 ही होंगी. ठीक है, To understand Boolean logic properly, we have to understand logical operators, truth table, Boolean logic rules and logic gates. आप Boolean logic को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, ट्रुथ टेबल क्या होती है, Boolean logic के रूल्स क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं. ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम सारी चीजें कवर करेंगे. सबसे पहले आपको बताया जा रहा है ट्रुथ टेबल क्या होता है. देखो, ट्रुथ मतलब होता है सच, है ना. तो एक ऐसी टेबल होगी जो किसी भी एक्सप्रेशन का सच आपके सामने रख देगी. मतलब आप अंदाजा लगाएं वो बात अलग है, लेकिन ट्रुथ टेबल से हम किसी भी एक्सप्रेशन को बहुत फास्टली और बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर देती है. ठीक है, a truth table is a table which represents all the possible values of logical variables or statements along with all the possible results of the given combinations of values. वैसे ट्रुथ टेबल में बनाकर आपको दिखाऊंगी एक्सप्रेशन की कैसे बनती है, लेकिन ये एक एग्जांपल है ट्रुथ टेबल का. इसमें जैसे 2 इनपुट कॉलम्स हैं, तो ये इनपुट में ये 2 कॉलम्स हैं, आउटपुट का Z कॉलम है.
आप देखिए इसमें इनपुट दिया हुआ है 0011, यहाँ 0101, ये लिखने का पैटर्न होता है। अभी मैं ट्रुथ टेबल बनाना आपको सिखाऊंगी कि कैसे बनती है, तो ये सारी चीज आपको आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 1 का मतलब होता है ट्रू एंड 0 का मतलब होता है फॉल्स। आप सीधी भाषा में समझिए, ट्रुथ टेबल कोई भी एक्सप्रेशन को आप डायरेक्टली सॉल्व करके आंसर लिखेंगे, आपको बार बार उसे 0 के लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा, 1 के लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा, फिर कॉम्बिनेशन अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर 2 वेरिएबल से एक्स वाई ही है, अगर x प्लस वाई लिखा है तो वहां कितने 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। एक बार हो सकता है x की वैल्यू 0 हो तो y की भी 0 हो, एक बार हो सकता है x की 0 हो तो y की 1 हो, एक बार हो सकता है x की 1 हो तो y की 0 हो, और एक बार हो सकता है दोनों की 1 हो। तो टोटल जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो 4 बनेंगे, तो उन कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ही आउटपुट आएगा। तो ट्रुथ टेबल से हम उसको इजीली शो कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आगे बनाना सिखाऊंगी आपको कि आप कैसे ट्रुथ टेबल को क्रिएट करते हैं। अभी इतना ही समझिए, ट्रुथ टेबल के थ्रू हम किसी भी एक्सप्रेशन को 0 एंड 1 के फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स अगर आपने C++ पढ़ा हो 7th 8th में, तो आपने वहां पे भी पढ़े होंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हमेशा जो आंसर देते हैं वो ट्रू या फॉल्स में ही देते हैं, तो इसीलिए लॉजिकल ऑपरेटर्स यहाँ पर यूज होते हैं, क्योंकि इनका आंसर भी 0 एंड 1 में ही होता है। तो बूलियन लॉजिक में बेसिकली 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर होता है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर के लिए जो सिंबल यूज होता है वो डॉट होता है, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत पूछे जाते हैं और बार बार यूज होते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एंड ऑपरेटर जो होगा ना, काम उसका इसी के बेसिस पे होता है, बस सिर्फ सिंबल चेंज हो जाता है, लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी कर सकता है वो, ठीक है। तो इन चीजों को बहुत अच्छे से समझिएगा। अब देखिए लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे पहला ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का जो सिंबल होता है वो डॉट होता है। डॉट मतलब होता है लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लाई करेगा। और लॉजिकल क्यों, क्योंकि 0 एंड 1 में आंसर देगा। दिस ऑपरेटर परफॉर्म्स लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन इन बूलियन अलजेब्रा। Thus x dot y will be read as x and y। तो इसी के कारण हम x dot y को कैसे पढ़ सकते हैं, x and y। The rules for AND operation are, ये रूल्स हैं एंड ऑपरेशन के लिए। अगर 0 का डॉट करोगे आप 0 से तो 0 आएगा, 0 का 1 से डॉट करोगे तो 0 आएगा, 1 and 0 0, 1 and 1 1। सीधी सी बात है, आप 0 से अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो 0 आता है। तो आप देखिए 0 से किसी भी 1 का अगर होता भी है डॉट, तो आंसर तो 0 ही आएगा। 1 कब आएगा, जब 1 का ही 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। क्लियर है एंड ऑपरेटर। सेकंड आता है आपका और ऑपरेटर। सेकंड आता है आपका और ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर परफॉर्म्स लॉजिकल एडिशन इन बूलियन अलजेब्रा। आप देखिए इसका जो सिंबल होता है वो प्लस होता है, तो सीधी सी बात है ये एडिशन करता है बूलियन अलजेब्रा में। Thus x plus y will be read as x और y। इसका मतलब हम x plus y को कैसे पढ़ सकते हैं, x और y। The rules for OR operation are, देखो सीधी सी बात है, 0 में हम जिस भी नंबर को ऐड करते तो वही नंबर आंसर होता है। तो 0 plus 0 0 होगा, 0 plus 1 1 होगा, 1 plus 0 1 होगा एंड 1 plus 1 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर 1 plus 1 को आप 10 नहीं लिखेंगे, यहाँ 1 ही होता है, ठीक है, क्योंकि ये कोई एडिशन नहीं हो रहा है। ये जो जनरली बूलियन अलजेब्रा में अगर दोनों चीजें ट्रू है तो ट्रू है, मतलब ये 0 और 1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स को, ठीक है। तो आपको यहाँ एडिशन नहीं करना है नंबर सिस्टम की तरह। आप यहाँ कर दे 1 plus 1 is 10, यहाँ नहीं होता, बूलियन लॉजिक में नहीं होता। 1 plus 1 यहाँ 1 होता है, ठीक है। देन थर्ड ऑपरेटर होता है नॉट ऑपरेटर। इसे कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी कहा जाता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 सिंबल होते हैं, एक बार भी लगा सकते हो, जैसे बार इस तरह से आपने लिखा है यहाँ पर a का बार, तो मतलब ये a का नॉट हो गया, ठीक है। दिस ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन सिंगल वेरिएबल, और इसके साथ में आप एक और तरह से डिनोट कर सकते हो, जैसे a और यहाँ पर आप डैश लगा दो, तो ये दोनों इक्वल है, मतलब ये नॉट ऑपरेटर ही है, बार भी और ये डैश भी। ये ऑपरेटर क्या करता है, ये सिर्फ एक ही वेरिएबल पे अप्लाई होगा, ये यूनरी ऑपरेटर होता है।
मतलब एक ही वेरिएबल के ऊपर ही काम करता है। बाकी सारे ऑपरेटर्स जो होते हैं वो सारे बाइनरी ऑपरेटर होते हैं, वो दो ऑपरेंड उनको चाहिए ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो नॉट ऑपरेटर सिंगल वेरिएबल पे ही काम करता है। ऑपरेटर परफॉर्म बाय नॉट ऑपरेटर इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटेशन। यहाँ आएगा ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय नॉट ऑपरेटर, ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय नॉट ऑपरेटर इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटेशन। जो भी ऑपरेशन नॉट ऑपरेटर परफॉर्म करता है उस ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंटेशन। तो इसका मतलब ये है कि 10 x का बार 10 x बार मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ x। इसका मतलब x का जो बार होगा वो उसका मतलब होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ x। ठीक है, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि a का ये बार है तो इसे आप कह सकते हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। इसका मतलब होता है नॉट ऑपरेटर का मतलब ये ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। इसका मतलब ये है कि अगर a की वैल्यू 1 है, ठीक है 1 है, तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? क्या होगा इसका अपोजिट? 0। ठीक है, अगर a की वैल्यू 0 है तो a का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा? 1 होगा। तो ये इस तरह से कॉम्प्लीमेंट कर देता है, अपोजिट कर देता है उस वैल्यू को। नेक्स्ट आता है इवेल्युएशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस यूजिंग ट्रुथ टेबल। मैंने आपको बताया कि इसका यूज होता है ट्रुथ टेबल का। आप किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर सकते हो, किसी भी एक्सप्रेशन को वेरीफाई कर सकते हो ट्रुथ टेबल का यूज करके। तो ट्रुथ टेबल कैसे बनती है वो चीज मैं सिखाऊंगी। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, कंसिडर दी एक्सप्रेशन x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट z। यहाँ दे रखा है कंसिडर, एक एक्सप्रेशन दे रखी है x प्लस वाई जेड का कॉम्प्लीमेंट। आप देखिए y और z के बीच में जब कोई सिंबल नहीं है तो हम उसे बाय डिफॉल्ट डॉट मानते हैं। ठीक है, मतलब लॉजिकल एंड मानते हैं, इसे लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन आप इस पे कैलकुलेट करोगे तो y डॉट z का कॉम्प्लीमेंट है। इसकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इस x प्लस वाई डॉट z के होल कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी। तो वो मैं आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ कि वो कैसे कैलकुलेट होती है। इसे क्रिएट करने के लिए मैं एक्सेल स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ये रो एंड कॉलम बने हुए हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी होगा उसे बनाना। ठीक है, देखिए हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम किस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं? x प्लस वाई जेड का होल कॉम्प्लीमेंट है ना। इसे हमें सॉल्व करना है, किससे सॉल्व करना है? हमें ट्रुथ टेबल से। अब देखिए x प्लस वाई डॉट जेड का होल कॉम्प्लीमेंट जो है, इसके लिए हम जो ट्रुथ टेबल बनाएंगे उस ट्रुथ टेबल के अंदर, मतलब बनाने से पहले आपको ये देख लेना है कि जिसकी भी आपको ट्रुथ टेबल बनानी है उसमें टोटल वेरिएबल्स कितने हैं। आप देखिए इसमें टोटल वेरिएबल कितने हैं? 1, 2 एंड 3। x, y और z 3 वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ जो आप कॉलम्स बनाएंगे वो बनाएंगे x, y, x, y एंड z। 3 कॉलम्स तो आपने बना लिए x, y, z के। ठीक है, इसके बाद में हर उस टर्म का आपको कॉलम बनाना है टेबल के अंदर जो टर्म यहाँ यूज हो रही है। देखिए x तो अकेला है, x का कॉलम हमारे पास में है। अब यहाँ पर आता है y और z का। मैंने बताया जब कोई भी ऑपरेटर बीच में ना लगा हो, कोई भी ऑपरेटर ना लगा हो तो हम उसे डॉट मानेंगे। मतलब ये है कि वो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है। तो आप देखिए y डॉट z का होल कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, तो y डॉट z होना चाहिए आपके पास में पहले, उसके बाद में तो आप उसका नोट करेंगे। तो फिर एक कॉलम आपका बनेगा y डॉट z का। ठीक है, और फिर जो फोर्थ कॉलम है वो उसके लिए हमें क्या चाहिए? y डॉट z का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो आपका कॉलम बनेगा इसे आप बनाइए y डॉट z का
होल कॉम्प्लीमेंट, तो इसके ऊपर भी आप कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हो और बार भी लगा सकते हो, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो उसे y डॉट z और यू ब्रैकेट लगा के, क्योंकि पूरे पे लग रहा है तो ब्रैकेट लगा के और यहाँ पर भी डैश लगा सकते हो आप, ठीक है। दोनों तरीके आपके सही है। उसके बाद में आपको जो पूरा टर्म, अब आप देखिए x का कॉलम भी आपके पास में है, y डॉट z के कॉम्प्लीमेंट का कॉलम भी आपके पास में है, तो जो लास्ट कॉलम आपका होगा वो हो जाएगा सिंपल सा x प्लस y डॉट z का कॉम्प्लीमेंट, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट और लगा दें, ठीक है। ये हमारा ट्रुथ टेबल का स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया, मतलब स्ट्रक्चर हमारा ये होगा। पहले तो आपको सिंगल वेरिएबल्स के कॉलम बनाने, टोटल उसमें वेरिएबल कितने हैं उनके कॉलम्स बनाने, उसके बाद में हर उस कॉम्बिनेशन के कॉलम बनाने हैं जो कॉम्बिनेशन यहाँ कैलकुलेशन में यूज हो रहा है, ठीक है। y डॉट z का कॉम्प्लीमेंट है, तो अब कॉम्प्लीमेंट अगर हटाओ, कॉम्प्लीमेंट तो आप तब निकालोगे जब y डॉट z आपके पास में होगा, तो फिर एक कॉलम हम y डॉट z का बनाएंगे, देन एक कॉलम बनाएंगे उसके कॉम्प्लीमेंट का, और फिर ये पूरा एक्सप्रेशन, मतलब जो हमारा आंसर वाला कॉलम है वो ये है x प्लस वाई डॉट z का होल कॉम्प्लीमेंट। अब आपको मैं एक बात बताती हूँ, इसमें एक बात मैं बताती हूँ इसके अंदर में आपको, कि आप जो वैल्यूज लिखेंगे वो वैल्यूज कैसे लिखेंगे। यहाँ पर जब सॉल्व करने के लिए आप वैल्यूज लिखेंगे तो उस वैल्यूज को आप कैसे लिखेंगे, उस चीज को मैं आपको बता रही हूँ। एक यहाँ पर मैं ऐसे ही कर देती हूँ, क्योंकि उस पर बार लगाना कीबोर्ड से पॉसिबल नहीं है। y डॉट z का कॉम्प्लीमेंट कर दिया और यहाँ पर भी ठीक है। अब देखिए टोटल हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। तो चूंकि पता है बाइनरी में हर चीज 2 की पावर में होता है, कितने वेरिएबल है 3, तो 2 की पावर 3 हो गया, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है। इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन में, मतलब इस एक्सप्रेशन के अंदर जो टोटल पेयर बनेंगे वो कितने बनेंगे 8 पेयर, ठीक है। अब लिखने की जो स्टार्टिंग होगी वो कैसे होगी, 8 का हाफ कितना होता है, 8 का हाफ होता है 4, है ना। तो जब 4 होता है तो आप स्टार्टिंग करेंगे 0 से, छोटे नंबर से। जब 4 है तो पहले आप 4 टाइम्स 0 एक साथ 4 टाइम्स 0 लिख दिया, देन 4 टाइम 1, ठीक है। क्या किया मैंने, देखो 3 वेरिएबल्स थे x y z, तो 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 3 मतलब 8, इसका मतलब है टोटल हमारे 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 8 कॉम्बिनेशन के लिए जो लिखने की स्टार्टिंग होगी वो 8 का हाफ कर देंगे, कितना हो गया 4, तो 4 टाइम 0 4 टाइम 1। अब जब आप इस 4 का हाफ करेंगे तो कितना होगा 2, तो इसका मतलब ये है यहाँ आएगा पहले 2 टाइम 0 फिर 2 टाइम 1 फिर 2 टाइम 0 फिर 2 टाइम, ठीक है। देन 2 का हाफ होता है 1, तो 0 1 0 1 0 1 0। इस तरह से आप ट्रुथ टेबल में टेबल्स की वैल्यू को लिखेंगे। आप देखिए 3 वेरिएबल थे तो मैंने ये लिखा, अगर यहीं पर 2 वेरिएबल्स होते, जैसे मान के चलिए सिर्फ x y होता, तो अब 2 की पावर 2 हो गया, मतलब 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 4 का हाफ होता है 2, तो पहले 2 टाइम 0 देन 2 टाइम 1, देन यहाँ पर भी फिर 2 का हाफ 1, तो 0 1 0 1, ठीक है। इस तरह से आप ट्रुथ टेबल में लिखेंगे। अगर 4 वेरिएबल्स होते तो 2 की पावर 4 मतलब 16, तो पहले 8 0 फिर 8 1, फिर दूसरे कॉलम में 4 0 4 1, फिर उसके बाद वाले कॉलम में 2 0 2 1, देन फिर 0 1 0 1। ये मेथड होता है लिखने का। स्टार्टिंग आप हमेशा 0 से ही करेंगे, आप अपने मन से 0 1 नहीं लिख सकते हैं कि पहले मैं 0 लिख दूं फिर 1 1 लिख दूं फिर 0 0 1, ऐसे नहीं, आपको इसी सीक्वेंस में वैल्यूज को लिखना होगा, ठीक है। अब आगे आते हैं y डॉट z। y डॉट z का मतलब ये है
कि y वाले कॉलम का और z वाले कॉलम का हमें क्या करना है, y और z दोनों कॉलम का क्या करना है, डॉट, मतलब लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो किस किस का होता है, ये क्या होता है, जीरो से अगर किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो होता है। तो देखिए आप इन दोनों कॉलम्स को देखिएगा, मैं इसको कलर कर देती हूँ जिससे कि आपको ये पता रहेगा कि हम इन दोनों कॉलम्स का अभी डॉट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 0.0 होगा 0, 0.1 होगा 0, 1.0 0, 1.1 1, 0.0 0, 0.1 0, 1.0 0, 1.1 1। ठीक है, देखिए y डॉट z का कॉलम आपके पास में आ गया निकल के। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है y डॉट z वाले कॉलम का नॉट, इसका कॉम्प्लीमेंट करना है। मतलब ये आपका y डॉट z वाला कॉलम है, इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे इसको, तो कॉम्प्लीमेंट आपको पता ही है, अपोजिट कर देता है, 0 को 1 कर देता है एंड 1 को 0। तो y डॉट z की वैल्यू चूंकि यहाँ 0 है तो हमने यहाँ 1 कर दी, फिर यहाँ 1, यहाँ 1, ये 1 थी तो 0, 0 है तो 1, 1 1 एंड 1 है तो, ठीक है। अब आपके पास में निकल के आ गया y डॉट z का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आपको निकालना है x प्लस y डॉट z का होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये है कि x वाला कॉलम मैं कलर कर देती हूँ समझाने के लिए, जिससे कि आपको ये पता रहे कि हम इन दो कॉलम्स पे ये काम कर रहे हैं। x प्लस वाई डॉट जेड का कॉम्प्लीमेंट, वाई डॉट जेड वाला कॉम्प्लीमेंट ये है, मतलब इन दोनों कॉलम्स का हम क्या करेंगे, अब प्लस करेंगे। और प्लस में आपको पता है जीरो में किसी भी नंबर को ऐड करो वो नंबर ही होता है, 1 1 0 1 1 1। ठीक है, तो ये आपका x प्लस वाई डॉट जेड का होल कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू होगी। आप इसे अपने जो एग्जाम्पल वाली टेबल बन रही है ट्रुथ टेबल, उसमें भी चेक कर सकते हैं। देखिए पहले 3 टाइम 1 फिर 0 फिर 4 टाइम 1, उस टेबल में देखते हैं हम 3 टाइम 1 0 एंड 4 टाइम। ठीक है, तो इस तरह से ट्रुथ टेबल सॉल्व होती है। आप देखिए यहाँ पर भी पहले 4 0 फिर 4 1 फिर 2 0 2 1 फिर सिंगल 0 1 0 1, फिर इन्होंने y डॉट z निकाला पहले क्योंकि हमें वो टर्म यूज करनी थी, देन उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला और देन फिर उनको ऐड किया। ठीक है, तो ये मेथड होती है, आप किसी भी एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेंगे ट्रुथ टेबल का यूज करके। ये मैंने बताया आपको कैलकुलेशन करना। इसके बाद में नेक्स्ट है इवेल्युएट करना, जैसे वेरीफाई करना। वेरीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस यूजिंग ट्रुथ टेबल। अब जैसे ये एक्सप्रेशन है, 4 मैंने आपको दिया, असाइनमेंट है, एक मैं आपको करके दिखा रही हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। x प्लस एक्स डॉट वाई इज इक्वल्स टू एक्स, आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसे प्रूव करना है कि x प्लस एक्स वाई एक्स की इक्वल आती है कि नहीं। इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं आपको दोबारा से, कैसे करेंगे वही यहीं पर यूज कर लेती हूँ, जिससे कि हमारी इक्वेशन है x प्लस एक्स डॉट वाई इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। अब आप देखें यहाँ दो वेरिएबल्स हैं तो हम सिर्फ दो कॉलम बनाएंगे x y का। अब आप देखिए जो LHS है आपका, उसमें x तो यूज हो रहा है और x डॉट वाई और यूज हो रहा है, तो फिर एक और कॉलम बन जाएगा x डॉट वाई का। अब आप देखिए आपका LHS का कॉलम बना दीजिए यहाँ पर x प्लस एक्स डॉट वाई। ठीक है, ये बन गया और ये x वाला कॉलम तो आपके पास में है ही है। अब ये इक्वेशन कब प्रूव हो जाएगी ट्रुथ टेबल से, जब ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम बिल्कुल सेम आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया अभी क्या करेंगे, 2 हो गया ये, तो 2 की पावर 2 मतलब 4, तो कितने पेयर बनेंगे, 4 पेयर, तो उसके लिए 0 0 1 1, ऐसे ही y में आ जाएगा 0 1 0 1, यही सीक्वेंस होगा लिखने का। x और y का डॉट करना है, मतलब इन दोनों कॉलम्स का डॉट करना है, तो 0.0 0 0.1 0 1.0 0 एंड 1.1 1। ठीक है, उसके बाद में x वाले कॉलम को और x डॉट y वाले कॉलम को, मतलब इस कॉलम को एंड इस कॉलम को, इन दोनों कॉलम्स को हमें प्लस करना है, ऐड करना है, तो 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 1 प्लस 0 1 एंड 1 प्लस 1 1। अब
लीजिए खुद कि ये वाला कॉलम x वाला और x प्लस एक्स डॉट वाई वाला कॉलम ये दोनों बिल्कुल सेम आ गए। इसका मतलब क्या है, हमारा LHS इज इक्वल्स टू RHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो ये होता है वेरिफिकेशन। इस तरह से हम वेरीफाई करते हैं किसी भी इक्वेशन को। फर्स्ट मैंने आपको करके दिखाई है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपको खुद करनी है और मुझे सेंड करना है उस पे कॉपी पे, जिससे कि फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं देख लूंगी बच्चों ने सही किया है कि नहीं, वरना फिर नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं इन तीनों को समझाऊंगी देन फिर आगे बढ़ूंगी। ठीक है, आई होप कि मैंने आज जितना भी समझाया है आपको चीजें समझ में आई होंगी। और अगर नहीं आती है तो कल हमारा मीटिंग डे है, कल जूम पे हम कनेक्ट होंगे, तो कल आप मुझसे कनेक्ट होकर पूछ सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो दोबारा से। ठीक है, तो इतना ही रखूंगी आज इस वीडियो में। थैंक यू।